इससे पहले वाली वीडियो में बेटे हमने लिवर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट किए थे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने तब बताया था कि दो हैं ह्यूमंस में, एक लिवर एंड सेकंड इज किडनी। फर्स्ट वाली वीडियो में इससे आपने लिवर का इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम वो सारे फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए लिवर प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये फंक्शंस और उनकी होम्योस्टेसिस के ऊपर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने ये सारे फंक्शंस याद करने हैं और उनके इफेक्ट्स याद करने हैं, किस तरह से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। ओके, सो एनलिस्ट कर लेते हैं वो सारे फंक्शन। पहला फंक्शन जो यहाँ पे बताया गया है वो है सिंथेसिस। ओके, सो लिवर अगर सिंथेसिस करवा रहा है तो सिंथेसिस किस चीज़ की? अमोनिया की, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन लिवर का क्या है कि ये सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस किस चीज़ की? अमोनिया की, यूरिया की, यूरिक एसिड की, और ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। ओके, ये किडनी को सपोर्ट करेंगे वेस्ट के डिस्पोजल में। वेस्ट कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट। सो ये किडनी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट किस चीज़ की है? वेस्ट के रिमूवल की, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। और इस तरह से वेस्ट को रिमूव करके ये बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रख रहे हैं। और वेस्ट यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर, जो कि एक्सक्रीशन से रिलेट करता है, उसके वेस्ट की बात करें और नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें। ओके, सो सिंथेसिस में एक तो आपने बोला कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को सिंथेसाइज करवाएगा। सेकेंड जो चीज़ ये सिंथेसाइज करवाता है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। एक तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट सिंथेसाइज करवाया लिवर ने। सेकेंड बेटे प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा। और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पार्ट 1 में पढ़ी थी। एनालिसिस कर लेते हैं कुछ। उनमें से एक प्रोथ्रोम्बिन है एंड फिब्रिनोजेन। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन आपने याद सारी करनी है बुक से, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करती है? ये ब्लड को क्लॉट करवाती है। ब्लड को क्लॉट कब करवाना होता है? जब कभी इंजरी हो जाती है। तो इंजरी की प्लेस पे वहाँ पे एक क्लॉट बना देती है, सो डैट वहाँ से मज़ीद जो ब्लड है वो फ्लो ना हो और वहाँ पे ब्लड की डेफिशिएंसी उस एक इंसान के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर ना हो जाए। सेकेंडली प्लाज्मा प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज कर रही हैं वो एल्ब्यूमिन है, और वो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस जो हमारे ब्लड का है वो मेंटेन करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, सारी एग्जांपल्स नहीं दे रही, लेकिन बेटे आपने याद सारी करनी है, बिकॉज इसमें से बहुत से MCQs बन सकते हैं। कोई एक उठा के आपको पूछ लिया जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करती है, फिब्रिनोजेन क्या करती है और एल्ब्यूमिन क्या करती है, ठीक है। ओके, सो थर्ड जो फंक्शन है सिंथेसिस में, सिंथेसिस जो लिवर करवा रहा है वो बाइल है। और बाइल आप लोगों ने न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करवाया जाता है बाइल जूस, जो कि लिवर सिंथेसाइज करवाता है बाइल डक्ट के थ्रू, और इसका ग्रीन कलर होता है। और ये क्या काम करता है? ये फैट्स को मेटाबोलाइज करता है। सो ये एमल्सिफाई फैट्स। ओके, सो फोर्थ जो फंक्शन है लिवर का कि ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाता है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसाइज करवाता है एंड लिपोप्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज कराता है। ओके, सो जो लिपिड्स हैं ये आपके ब्लड की कंपोजिशन को
या केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। अगर ये कम सिंथेसाइज होगा तो ऑब्वियसली आपके ब्लड के अंदर लिपिड्स की अमाउंट कम हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है कि जो होम्योस्टेसिस है यही इस बात की गारंटी है कि आपके ब्लड के अंदर सॉल्ट का लेवल, ब्लड वाटर का लेवल एंड जितने भी बाकी सॉल्ट्स हैं उनका लेवल या फिर बाकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं, उन सब का लेवल सेम होना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए। सो ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल एनर्जी स्टोर करता है और जब कभी आपको ज़रूरत होती है हाई एनर्जी की तो ये ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो लास्ट वन है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स आपने चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट फंक्शन अभी आपने देखा है और फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो कि सिंथेसिस था, सिंथेसिस आपने देखी कि 4 डिफरेंट टाइप्स की सिंथेसिस लिवर करवा रहा है और इसके साथ आपने ये भी बताया कि अगर ये सिंथेसिस हो रही है तो ये किस तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ओके, सेकंड जो फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर लिवर रोल प्ले कर रहा है वो ये है कि लिवर के अंदर स्टोरेज होती है। ओके, जितने भी एक्स्ट्रा फूड ह्यूमंस के अंदर है वो उसके या तो लिवर में जाके स्टोर हो जाती है या फिर उसके मसल्स में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिवर है ये स्टोरेज किस चीज़ की करता है? आयरन की एंड ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन आप सबको पता है, आपने बहुत डिटेल के साथ पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है कि किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड या कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करवाए जाते हैं, चाहे वो लिवर है या मसल्स है, उसे आप ग्लाइकोजन कहते हो। और एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स के अंदर स्टोर करवाई जाती है उसे आप स्टार्च कहते हो। ओके, सो ये जो लिवर ने स्टोरेज करवाई है आयरन की और ग्लाइकोजन की, आयरन क्या काम करता है? आयरन हम आपको पता है हीमोग्लोबिन को बनाता है और हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। सो आयरन स्टोरेज किस चीज में हेल्प आउट कर रही है? ऑक्सीजनेशन में। एंड ग्लाइकोजन किस चीज में हेल्प आउट कर रही है? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कि ये एनर्जी को स्टोर करती है और एनर्जी रिजर्व के तौर पे आपकी बॉडी में मौजूद होती है। जब कभी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन जो कि लिवर के अंदर स्टोर है और मसल्स के अंदर स्टोर है, ये ब्रेक डाउन होगी और ब्रेक डाउन होने के बाद आपको आपकी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ओके, ये 2 फंक्शंस आपने पढ़े, टोटल 5 फंक्शंस आपकी बुक में हैं। थर्ड फंक्शन इज कन्वर्जन। आई होप कि दोनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने सबसे पहले ये हाईलाइट करके लिखना है सिंथेसिस का और सब नंबर दे देने हैं उसके अंदर और बता देना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें सिंथेसाइज हुई और किस तरह से होम्योस्टेसिस को इफेक्ट किया। ओके, थर्ड इज कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन किस चीज़ की? हम यहाँ पे 2 तरह की टर्म्स यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज। आपको पता है ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है, जब कभी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ये जो ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज हैं, ओके, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये कन्वर्जन लिवर किस चीज़ में करवाएगा? जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ग्लाइकोजन में करवा देगा, और जब कभी आपको एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर नहीं है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर, ये ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज के अंदर और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो चाहे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना है या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना है, ये कन्वर्जन लिवर के अंदर हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना, लैक्टिक एसिड आपको पता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है और इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना लिवर का
फंक्शन है। ओके, अब ये जो कन्वर्जन हो रही है, अब यहाँ पे दो तरह के इसके होम्योस्टेसिस में फंक्शन हो सकते हैं। अगर उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया है तो इट मीन्स कि आपने एनर्जी को यूज करना है। अगर उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाया है तो इट मीन्स कि आपने एनर्जी को स्टोर करना है। ठीक हो गया। सो ग्लूकोज बिकॉज आपकी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो ये एनर्जी यूज में आएगा, और जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी तो इट मीन्स कि एनर्जी को स्टोर करवा दिया है। और फ्यूचर में जब कभी आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो होगा तो ये ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। फोर्थ फंक्शन इन योर बुक इज रिसाइकलिंग। ओके, रिसाइकलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि यूज हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है, यूजलेस है, फंक्शनलेस है, उसे आपने दोबारा से यूज करने के काबिल बनाना है। ठीक है, उसे आप इस तरह से चेंज करते हो कि वो दोबारा से यूज हो सके। ओके, जिस तरह से मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में एग्जांपल दी थी पहले वाली वीडियो में कि जो हीमोग्लोबिन है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं पुराने वाले, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करवाया जाएगा। और ब्रेक डाउन करवाने के, बिकॉज आपको पता है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है उसको रिसाइकल किस तरह से कराना है कि उसका आयरन और उसके अमीनो एसिड्स के अंदर जो अमीनो ग्रुप्स हैं उसे आप यूज कर सकते हो एक और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। एक और हीमोग्लोबिन आप पुराने वाले आयरन को अमाइनो ग्रुप को यूज करके बना लोगे तो इट मीन्स कि आप अपने टिश्यूज को ऑक्सीजनेट करवा सकते हो। ऑक्सीजनेशन मीन्स कि आप अपने टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो लास्ट फंक्शन इन योर बुक इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कि आपने टॉक्सिक केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को बॉडी से रिमूव करवाना है। जिस तरह से हम लिवर की इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे कि टॉक्सिक केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। कोई भी फूड एडिटिव हो सकता है, जो आप फूड्स खाते हैं जो उसमें कलर्स यूज किए होते हैं वो फूड एडिटिव्स, या फिर पेस्टिसाइड्स, और इसके अलावा कोई भी जो ड्रग्स आपने इनटेक की होती हैं। ओके, अब ये जो आपने केमिकल्स या टॉक्सिक मटेरियल्स इनटेक किए हैं इन्हें वो डिटॉक्सिफाई करवाएगा, लेस टॉक्सिक करेगा और किडनी को असिस्ट करेगा कि इसे वेस्ट मटेरियल के थ्रू रिमूव कर दे। ठीक है, यूरिन की प्रोडक्शन के थ्रू इसे बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दे। ओके मेरे बेटे, सो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत ज़्यादा। आपने ये 5 फंक्शंस के सबसे पहले तो नेम्स याद करने हैं, फिर उस हर फंक्शन के अंदर क्या क्या सिंथेसिस हो रही है, क्या कन्वर्जन हो रही है, क्या रिसाइकलिंग हो रही है और उसका होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट है। इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। अगर आप ये सारे फंक्शंस याद कर लोगे और प्रॉपर पेपर के अंदर लिख दोगे तो आपके 4 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। ओके जी, सो इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।